जब डंगनिया किसान ला मिलकर हटत सब एक साथ जब रहे हैं, एक साथ सब ला मिलना है, तो जब यहाँ के किसान मतलब जब मिल गए, मोतीपुर के किसान ला मिल गए, तो गोबरा पेंट्री के किसान ला काबर अभी तक खाद प्राप्त नहीं हो पावत है। लगभग 200 से 250 किसान आप मन अभी देखा था। पेंड्री के किसानों को जो है खाद से वंचित किया जा रहा है और आसपास जो क्षेत्र है जैसे रहटा गांव हो गया, मोतीपुर हो गया, वहां के किसानों को जो है खाद उपलब्ध करा दिया गया है, ऐसा आरोप किसान द्वारा लगाया जा रहा है। हमारे साथ कहीं कहीं तो जो है एक प्रकार से दुआ बेटी हुआ थे, लेकिन का कारण है कैसे हम खुद नहीं समझ पावा। बहुत सारा असुविधा देखे मिली, वाश मशीन गड़बड़ी के मामला वो मतलब बाद में जो है हम निवेदन करें तो हमारे कृषि विस्तार अधिकारी आके हमारे मामला ला समझ। अब तो हमारे कृषि मंत्री की स्पष्ट जो है सदन में, अभी विधानसभा सदन में स्पष्ट घोषणा है कि छत्तीसगढ़ में कोई खाद की कमी नहीं है, और जब कोई खाद की कमी नहीं है तो हमरा वैकल्पिक रूप से कोई खाद सबो किसान खाद बनाए हैं। कम से कम हम 1 महीने हो गए यहाँ लगातार आवाज, लेकिन कभी तो खाद नहीं है बोल दी, कभी तो मतलब मशीन बिगड़ गए है, वही परेशानी है भैया। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं करण ताम्रकार, आप देख रहे हैं धमधा टुडे। तो पीछे आप जो दृश्य देख रहे हैं ये धमधा ब्लॉक के राहटा गांव स्थित धान सोसाइटी का है, जहां बड़ी संख्या में आज पेंड्री गांव के किसान लोग जो है खाद के लिए मौजूद हुए हैं। खाद नहीं मिलने का आरोप लगा रहे हैं कि पेंड्री के किसानों को जो है खाद से वंचित किया जा रहा है और आसपास जो क्षेत्र है जैसे रहटा गांव हो गया, मोतीपुर हो गया, वहां के किसानों को जो है खाद उपलब्ध करा दिया गया है, ऐसा आरोप किसान द्वारा लगाया जा रहा है। आखिर क्या कुछ कहना है इस विषय पर, बात करते हैं किसानों से। मूल बात का है भैया, हमारे गोबरा पेंड्री नवीन सोसाइटी के रूप में 1 अप्रैल 2026 से अस्तित्व में आ गए हैं, लेकिन हम अल्लाह जैन उद्देश्य से लेकर सरकार है नवीन सोसाइटी के गठन करे हैं, तो वो उद्देश्य सरकार के पूरा नहीं हो पावा थे। हमला जैन सुविधा मिलना चाहिए, वहाँ खाद मिलना चाहिए, बीज मिलना चाहिए, नगद राशि वहीं हमला प्राप्त होना चाहिए, वो संपूर्ण सुविधा हमला प्राप्त नहीं हो पावा थे। छोटे छोटे कार्य के लिए हमला पुनः हमारे पुराना रहटा गांव सोसाइटी आयल लगते, और यहाँ जब हमन आवत हन जतका जन के पेंड्री या गोबरा या नवा गांव के किसान आवत हन, 3 किसान गांव के किसान के वहां बने हैं, तो निश्चित रूप से कहीं कहीं हमला ऐसे लगत है अंतर मन में कि हमारे साथ जो उन्हें दुआ भेदी करे जाते। ओकर कारण भैया रहटा गांव के किसान मतलब खाद मिल चुके, बीज मिल चुके, सब मिल चुके हैं, डंगनिया के मिल चुके, मोतीपुर मिल चुके, लेकिन गोबरा पेंड्री के किसान मतलब अभी तक जो उन्हें खाद पर्याप्त मात्रा में कहे जाए, एक प्रकार से कहे जाए 10% ही प्राप्त हो। अभी आप पता नहीं भैया, हम केवल निवेदन करथन, लेकिन मुख्य कारण का है तेला मतलब न तो कोई अधिकारी बता सकते न कर्मचारी बता सकते। वही बतावा थे कि मतलब खाद मिल ही कहा थे, लेकिन पता नहीं का कारण पेंट्री वाले अत्यधिक जन किसान बच्चे पेंट्री वाले ही काबर नहीं मिल पाए, ये हम अभी तक के समझ नहीं आए। दूसरा चीज भी है, हमारे साथ कहीं कहीं तो जो है एक प्रकार से दुआ बेटी हुआ थे, लेकिन का कारण है कैसे हम खुद नहीं समझ पावा था। वही बात है भैया, जब डंगनिया किसान ला मिलकर हटत सब एक साथ जब रहे हैं, एक साथ सब ला मिलना है, तो जब यहाँ के किसान मतलब जब मिल गए, मोतीपुर के किसान ला मिल गए, तो गोबरा पेंट्री के किसान ला काबर अभी तक खाद प्राप्त नहीं हो पावत है। लगभग 200 से 250 किसान आप मन अभी देखा था, आज हम जो है खाद के मांग करे बर आए हैं, लेकिन यहाँ भी आए के बाद बहुत सारा असुविधा देखे मिली, वाश मशीन गड़बड़ी के मामला वो मतलब बाद में जो है हम निवेदन करें तो हमारे कृषि विस्तार अधिकारी आके हमारे मामला ला समझी और समझ के जो है विनम्रता पूर्वक हमन तो भैया लगातार आवत हन, लगातार जब से मतलब जो खरीफ सीजन चालू हुआ है, हमन खाद के मांग करे पर जो बीज के मांग करे पर लगातार आवत हन, और हमन निवेदन करत हन कि जब हमर हिस्सेदारी ला अलग कर दो। जब हमर नवीन सोसाइटी बन गए, हमारे अस्तित्व में आ गए 1 अप्रैल 2026 से, तो हम सब जन निवेदन करत हन कि हमारे सोसाइटी वहाँ हमन गोडाउन में व्यवस्था करवाट रहे गाँव वाले मन सब जन मिल के कि हमारे खाद वही वितरण होना चाहिए। नैनो यूरिया मामला भी अभी किसान मन जो विरोध करी है भैया, हमरा जब डीएपी के जरूरत है या एनपीके की जरूरत है, तो हम एनपी डीएपी या पोटास यूरिया ही दे। नॉनो यूरिया में लगातार जो है किसान मन के बीच में शिकायत आवत थी कोई काम नहीं करे की के,
तो ये वैकल्पिक व्यवस्था रही से भी है सरकार की, नहीं रही से तो उपलब्धता नहीं रही से तब के बात है। अब तो हमारे कृषि मंत्री की स्पष्ट जो उन्हें सदन में, अभी विधानसभा सदन में स्पष्ट घोषणा है कि छत्तीसगढ़ में कोई खाद की कमी नहीं है। और जब कोई खाद की कमी नहीं है तो हमरा वैकल्पिक रूप से कोई खाद देने की आवश्यकता ही नहीं है। जब पर्याप्त मात्रा में डीएपी, पोटाश, यूरिया जब उपलब्ध है तो हम लोग नैनो यूरिया कहाँ पर उपलब्ध कराई, जन काम नहीं करते, किसान मन के कहीं ना के काम नहीं करते। अब वो जबरदस्ती दे जाते भैया, कोनो 4 डब्बा देवत है, रकबा के हिसाब से देवत है, कोनो 10 डब्बा देवत है, कोनो 1 डब्बा देवत है। खाद तो ऐसे भैया जन निर्धारित मात्रा है, निर्धारित मात्रा में खाद देवत है, मैं कहीं दूमत के बात नहीं, जन सरकार तय करे है वो मात्रा में खाद देवत। केशव दास वैष्णव। खाद के बारे में आयन दिया होना है कि सबो किसान खाद बराए हैं, कम से कम हम 1 महीना हो गए यहाँ लगातार आवाज, लेकिन कभी तो खाद नहीं है बोल दी, कभी तो मतलब मशीन बिगड़ गए ऐसे बोलते हैं, तो ही परेशानी है भैया। एक बार भी नहीं मिले, एक बार बस मिले तो पोटास और यूरिया बस लेके हैं, डीएपी मिले नहीं आज तक, आज मिला हाँ। और जो 1990 रुपया के दूसरा खाद हमारा धरा थे, जबकि हमने डीएपी की जरूरत है, तीन बोरी हमारे प्रबंधक लिख दे है, वही खाद लेना है हमरा, और तो 1990 रुपया का और अलग से खाद लिखा दिया हूँ, जबकि वो हमारा जरूरत नहीं है। नैनो यूरिया नाम के नहीं, वो अलग, वो कुछ भी नाम में अलग से नाम दे होकर 10-26 कैसे कुछ नाम है यूरिया है डीएपी। पेंट्री के किसान हाँ हाँ, तो हमार वही कहना है कि हमार खाद, हमार सोसाइटी अलग है तो सोसाइटी में जाना चाहिए, हमारे गांव में, और हमारे गाँव से उपलब्ध होना चाहिए, तब हमारे गांव किसान मतलब सुविधा मिलती है। रख के कहना चाहिए। कमलेश साहू। जैसा कि किसान द्वारा बताया जा रहा है कि गोबरा पेंड्री में जो है उप समिति का गठन हुआ है और जहां उप धान केंद्र बनाया गया है, उसके बावजूद जो है वहां कोई भी प्रकार का किसानों को सुविधा नहीं दिया जा रहा है और जो है उनको अपने कार्य के लिए राहटा गांव समिति ही आना पड़ रहा है। इस पर हमने अधिकारी से भी बात किया, कृषि विस्तारक अधिकारी यहाँ मौजूद थे, उनसे बात करते हैं आखिर उनका इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है। आज सेवा सहकारी समिति रहटा दाम में लगभग 12 बजे के बीच में किसानों के द्वारा और समिति से भी सूचना मिली थी कि यहाँ खाद है लेकिन वितरण नहीं हो रहा है करके। एक्चुअल में हमारे विकास खंड के अधीन जितने भी समिति है वहाँ पर मांग अनुसार पर्याप्त उर्वरक की भंडारण किया गया है। इसी कड़ी में रहटा दाम में भी 700 में कभी डीएपी आया है। किसानों को जैसी सूचना मिली है किसान यहाँ पर एकत्रित हो गए और किसान लोग उनको खाद वितरण कराव करके यहाँ पर समिति प्रबंधक को दबाव बनाने लगे और एवज में चूंकि मशीन यहाँ पीएस मशीन खराब हो चुका था तो उसकी जानकारी दी गई, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन लेकर के आदेश लेकर के आज सभी किसानों को पर्याप्त मात्रा में जो उनकी मांग अनुसार खाद है वो वितरण कराया जा रहा है। यहाँ पेंड्री समिति नवीन समिति गठित हुआ है जरूर, उनका अभी इस खरीफ सीजन का लेन देन इसी समिति से चल रहा है और उनका आईडी और सूची उनको भी अलग इश्यू हो गई है। अगले सीजन से वह अपनी स्थिति में आ जाएगा। अभी उप पंजीयक महोदय को भी किसानों के द्वारा ज्ञापन दिया गया है और वह कापी को हम अभी भिजवा रहे हैं वहाँ पर। जैसे ही समिति अस्तित्व में तो आई गया है वहाँ पर गोदाम वगैरह जो भी समस्या उसकी वजह से हो पा रही है तो तत्काल उसको कराया जाएगा। अभी पर्याप्त मात्रा में खाद है और सभी किसानों को खाद यहाँ से दिया जा रहा है। आसपास के किसानों को खाद मिल चुका है और मात्र पेंड्री के किसानों को खाद से वंचित किया गया है। इसको किस प्रकार से? नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। किसान सभी गांव के हैं जहाँ जैसे हमारे समिति में खाद का स्टॉक आते जाता है, किसी गांव का भी किसान आए उसको उपलब्ध कराई जा रही है। ऐसा कोई स्थिति नहीं है। आज भी हम गोबरा पेंड्री के ही किसान हमको खाद यहाँ से लेकर के जा रहे हैं, वितरण कराया जा रहा है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं। पूरे मामले पर आपका क्या विचार है और आपके क्षेत्र में किस प्रकार की खाद को लेकर व्यवस्था है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही अन्य अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।